नमस्कार से नहीं, धिक्कार से वेदना निकलती है। धिक्कार इसलिए कि जिस देश में महिला को देवी मान के पूजा जाता है, कहा जाता है दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, लक्ष्मी है, सब कुछ है, और उस देश में बलात्कार पर घंटे 4 बलात्कार होते रिपोर्ट होते हैं और पर डे का 100 बलात्कार रिपोर्ट होता है। और अगर महिला के साथ हिंसा और घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और सारी घटनाओं को अगर देखा जाए, रिपोर्ट किया जाए, तो पर डे की 1 लाख से ज़्यादा घटनाएं होंगी जो महिला के ऊपर होती है। महिला के ऊपर अत्याचार, शोषण, बलात्कार पुरुष करता है। रिपोर्ट पुरुष लिखता है, जांच पुरुष करता है, न्याय पुरुष देता है। तो शोषित उत्पीड़ित महिला होती है, बाकी सारी प्रक्रिया जो पुरुष करता है। तो ये बलात्कार जो घटना होती है, ये बलात्कार एकाएक होने वाली घटना नहीं है। ये सदियों से शोषण उत्पीड़न की परंपरा रह चुकी है महिलाओं के ऊपर। कभी वो हलाला के रूप में, कभी 3 तलाक के रूप में, कभी दहेज प्रथा, कभी देवदासी, कहो बहु विवाह के रूप में है। तो ये सदियों से चली आ रही मानसिकता है, जो पुरुष मानसिकता है, जो महिलाओं का सिर्फ शोषण उत्पीड़न करती है। यह महिला को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप देना और उनको पूजने की ढोंग करना, यह एक ढोंग है, पाखंड है। और ये इससे बड़ा पाखंड और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा यह कहना है कि जब तक यह चीज़ें रहेंगी, जब तक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा। बात होती, जब संसद में बात होती है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात होती है, तो सभी पुरुष प्रधान पार्टियां गायब हो जाती हैं, किसी का समर्थन नहीं आता है। तो अब हलाला पे, 3 तलाक पे भी विरोध होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यह एक षड्यंत्र है महिलाओं के साथ जो सदियों से होता आ रहा है, और उसी का नतीजा है कि महिला इतनी बुरी स्तर से शोषित है, उत्पीड़ित है और इतना बलात्कार होता है। तो यह चीज़ें तभी खत्म हो सकती हैं जब महिला शासन, प्रशासन, सरकार के हर क्षेत्र में उसकी बराबर की भागीदारी होगी। जब उसकी बराबर की भागीदारी होगी तो उसका जो शोषण उत्पीड़न ऑटोमेटिक निचले स्तर एकदम निम्न होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो यह कैंडल मार्च से, धरना प्रदर्शन से, कैंडल मार्च से ख़त्म होने वाली घटनाएं नहीं है, और न तो कभी ख़त्म हो सकती। क्योंकि जब भी किसी महिला का बलात्कार होता है, चाहे भदोही हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, मेरठ हो, बिहार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, या फिर कानपुर का हो, तो हाथरस का हो, हिंदुस्तान के, भारत देश के किसी भी कोने में जब भी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उस बलात्कारी महिला के साथ नहीं, बल्कि बलात्कार करने वाले पापियों के साथ हमेशा पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है, और हमेशा मंत्री, विधायक, सांसद खड़े रहते हैं। कोई भी ऐसी घटना ले लीजिए आप, चाहे गायत्री प्रजापति का ले लीजिए, कुलदीप सेंगर का ले लीजिए, चिन्मयानंद स्वामी का ले लीजिए, हाथरस का ले लीजिए, जौनपुर के ले लीजिए, भदोही का ले लीजिए, भारत देश के किसी भी कोने की बलात्कार की कोई भी घटना आप ले लेंगे, उस घटना के पीछे देखेंगे दरिंदों को, बलात्कारियों को बचाने के पीछे हमेशा पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है लिपापोती करने में। 15 दिन तक, 20 दिन तक, 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब भी कोई सामाजिक व्यक्ति, जिसको सामाजिक न्याय का व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष आता है, अपना दायित्व समझ के उस चीज़ को संज्ञान में प्रकाश में लाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तब जाके उस पर अफरा तफरी मचती है, लीपापोती करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ऐसा होता क्यों है? अच्छा, कोर्ट क्या कहती है, न्यायालय क्या कहती है कि फास्ट ट्रैक का गठन किया गया है। और जब फास्ट ट्रैक का गठन किया गया है, तो वो चीज़ें तो पुलिस प्रशासन और नेता नगरी से होकर तो घूमेंगी, तो ये उस पर प्रभाव डालते हैं। तो हमेशा यह बलात्कारी के पीछे पुलिस प्रशासन, नेता नगरी खड़ी है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या देश की सरकार न्यायालय इस दिशा में ले जाना चाहती है कि अब न्यायालय में नहीं, रोड पे होगा, ऑन द स्पॉट होगा? तो मेरा लोगों से गुजारिश है कि जब तक, और विशेष तौर से महिलाओं से गुजारिश है, जो महिलाएं शिक्षित हैं, संगठित हैं, जो शासन प्रशासन की समझ रखती हैं, तो मेरा उनसे गुजारिश है, और जो पुरुष प्रधान लोग हैं और जो पुरुष भी हैं, और वो किसी न किसी रूप में कैंडल लेके आ जाते हैं, कभी एक तख्ती लटका के आ जाते हैं, कभी धरना प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। इस ड्रामेबाजी से बेहतर है कि महिलाओं को, उनको सशक्त कीजिए, उनको भागीदारी के लिए उत्प्रेरित कीजिए। कि जब तक, अगर किसी भी विधानसभा में, देश की राज्य की किसी भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अगर 50% महिलाएं उसमें आ जाएंगी, महिलाओं की भागीदारी 50-50, आधे आधे हो जाएगी, तो
सीधी सी बात है, चीज़ें कम हो जाएंगी, घटनाएं कम हो जाएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि एकदम से ये घटनाएं एकदम से सुनने को देखने को नहीं मिलेंगी। इस दिशा में काम नहीं होता है। तो मेरा सबसे गुजारिश है, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां हैं, व्यक्ति विशेष लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि आप एक कैंडल मार्च का ड्रामा बंद कीजिए। इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से होता आ रहा है, हर बलात्कार के बाद ऐसा होता है। तो ये कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं दी जाएगी तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये सदियों से ये महिलाओं के साथ शोषण उत्पीड़न की घटना आज की कोई नई परंपरा, नई घटना नहीं है। ये सदियों से परंपरा के रूप में चली आ रही है। और जब तक ये जो घृणित मानसिकता है, ये ढोंग है, पाखंड है, जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये घटनाएं आए दिन होती रहेंगी और हिंदुस्तान या भारत देश के किसी भी कोने में होती रहेंगी। तो इसका एक ही समाधान है कि महिलाओं को एकदम निचले स्तर से लेकर टॉप स्तर तक, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से लेकर चपरासी से लेकर ISPCS तक, जब तक महिलाओं की भागीदारी आधे आधे की नहीं होगी तब तक ये मानसिकता पे फर्क नहीं पड़ेगा, इन घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। क्योंकि शोषित तो हमेशा महिला होती है, उत्पीड़ित महिला होती है, शोषण महिला का होता है, बलात्कार महिला का होता है। लेकिन उसमें जो मशीनरी काम करती है वो पुरुष की होती है। और एक नई घटना नहीं है और एक नई बात नहीं है। आप देखेंगे हर बलात्कार के बाद लगभग 99% जितने बलात्कार होते हैं, 99% बलात्कार के पीछे, बलात्कारियों के पीछे हमेशा पुलिस प्रशासन और ये मंत्री, विधायक, सांसद खड़े पाए जाते हैं किसी न किसी रूप में। यही चीज़ों को अटकाते हैं। अगर ये महिला होगी, अगर इन स्तरों पे इस लेवल तक महिलाएं होंगी तो निश्चित सी बात है कि जांच का वो हसर नहीं होगा जो हसर होता आया है, और इस चीज़ का निदान मिलेगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि महिलाओं को हर स्तर पर आधे आधे की भागीदारी की बराबरी के लिए उत्प्रेरित किया जाए। उनको जब तक उतना मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक आगे निकल के नहीं आएंगी। ये जो घृणित मानसिकता है, ये जो पाखंड है, इस पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है। औरत को आप कभी बोलो कि देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। औरत औरत है, औरत को औरत के रूप में सम्मान दीजिए।